Chapter 3 The World of Numbers Exercise Set 3.5 First question है Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimal and which will be repeating. ये हमें कुछ numbers दिए हैं. Then check your answer by explicitly performing the long division and express these rational number as decimal. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रिपीटिंग डेसिमल क्या है, और इसके साथ साथ ही देख लेते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं. फिर आपको ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ये एक्सरसाइज ही रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड है. तो पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं. कोई भी नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं. शर्त है, कंडीशन क्या है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू जो है उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए. या फिर आप कह सकते हो कि जो पी एंड बाई क्यू है वो लोवेस्ट टर्म में है, ठीक है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अब देखिए कुछ ये रेशनल नंबर है, हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होते हैं. देखो पहला है जैसे हमने 13/50 से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो ये रेशनल नंबर हुआ. अब 13 और 50 का कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अब आप इसका इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 50 यहाँ पे डिविज़र है, 13 यहाँ पे डिविडेंट है, ठीक है. अब देखिए 13 जो है छोटा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 ले लेंगे. पॉइंट से आगे कुछ नहीं होता तो हम 0 पुट कर देते हैं. अब 50 2 जा 100 और यहाँ पे आ गया 30, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0 उतार लिया, फिर 56 जा 300 और रिमाइंडर आ गया 0. तो इस तरह के रेशनल नंबर जहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है. डिवीज़न जो है वो पूरा हो गया, ख़त्म हो गया. तो इसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन. कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है. रेशनल नंबर जो होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो रिपीटिंग होंगे. अब ये कैसा था, टर्मिनेटिंग है, ठीक है. दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट रेशनल नंबर देखिए 10/3. अब यहाँ पर 3 जो है डिविज़र है, न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा डिविडेंट होता है. 3 3 जा 9, 1 आएगा, पॉइंट लगाया, उतार ली 0, फिर 3 3 जा 9, फिर अगेन 1, 3 3 जा 9. अब आप ये देखिए कि बार बार हमें 3 3 से ही चलाना होगा और 1 रिमाइंडर बचता रहेगा. तो ना तो ये देखो, तो ये क्या है, हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा. जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. यहाँ पर आप जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा. फिर हम यहाँ पे डेसिमल है तो हम 0 उतारते रहेंगे और 3 3 जा 9 चलाते रहेंगे. यानी जो ये 3 है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, लेकिन कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है. ये 3 3 3 3 चलता ही रहेगा. तो 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो क्या हुआ, 3.333. फिर आगे हमने डॉट लगा दिया क्योंकि ये 3 कभी भी ख़त्म नहीं होगा. तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे. तो रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं इसको हम, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है. और जो डिजिट रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, देखो इंटीग्रल पार्ट को नहीं देखना. डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, जो राइट साइड होता है ना डेसिमल के इधर, इसे हम कहते हैं, इसको देखते हैं, ये डेसिमल पार्ट है. तो डेसिमल पार्ट में जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसे हम उसका रिपीटिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है. तो 3 इज़ द रिपीटिंग ब्लॉक. इसको आप एक और तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, 10/3 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, जो भी रिपीटिंग ब्लॉक है ना उसके ऊपर आप बार लगा दोगे, तो हम इसे इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15/11. यहाँ पर हम 15
से डिवाइड करेंगे, सॉरी 11 से डिवाइड करेंगे 15 को, ठीक है। 11 1 जा 11, आया 4, फिर पॉइंट लगा के 0, 11 3 जा 33, कितना आएगा 7, फिर 0 उतार लिया, 11 6 जा 66, फिर आ गया 4, 0 लेके फिर 11 3 जा 33, फिर आ जाएगा 7, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 11 6 जा 66, फिर अगेन 4। अब देखिए एक बार 40 आ रहा है, फिर एक बार 70 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 70 आ रहा है, यानी फिर 3 चल रहा है, फिर 6, फिर 3, फिर 6, यही चलता रहेगा। अब यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, बट कैसा है, रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये कौन सा इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, रिपीटिंग हुआ इसकी तरह। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट ना रिपीट होकर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, है ना। यहाँ पे तो 3 ही रिपीट हो रहा था, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इस यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक है 3 6, इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 3 6, इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या था 3 था। अब यानी हम 15/11 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल फॉर्म में, 1.36 इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो आपको रैशनल नंबर जो हैं वो समझ में आ गए होंगे कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम नंबर होते हैं, उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है या तो वो टर्मिनेट होता है, और अगर टर्मिनेट नहीं होता तो वो रिपीटिंग होता है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कोई भी नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हुआ, रिपीट भी नहीं हुआ, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे कि हमने रेशनल नंबर को किया था, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए ये नंबर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है 29.10100100010001 4 टाइम्स 0 1 फिर डॉट डॉट, यानी कि ये चलता ही रहेगा। तो ये चीज़ दिखा रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर को आप ये भी देख सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। आप 1 का स्क्वायर रूट निकालो, 1 है, दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रैशनल है। रूट टू की वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 कुछ ना कुछ चलती रहेगी, ना तो ये टर्मिनेट होगी ना ये रिपीट होगी, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 2 क्या है, इरेशनल। रूट 3 ये भी इरेशनल होता है, ठीक है। रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल है। तो सारे वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल में आते हैं। तो रैशनल इरेशनल हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए अभी हमने देखा था कि रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, उसका पता हम कैसे लगाते हैं, डिवीज़न करके। लेकिन यहाँ पे बोला है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, डिवीज़न किए बिना बताना है। तो देखो पहला पार्ट है हमारा 7/20, जो डिनोमीटर है ना उसके प्राइम फैक्टर देख लो। डिनोमीटर क्या है हमारा 20 के प्राइम फैक्टर करें हमने 1, तो डिनोमीटर हैज़ प्राइम फैक्टर। डिनोमीटर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 × 2 × 5। वो नंबर्स जिनके डिनोमीटर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 है या 5 है या 2 और 5 बोथ हैं, दोनों हों, वो नंबर तुम्हारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर जो हैं वो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर डिनोमीटर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है, जो डिनोमीटर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, उसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। ओनली 2 होगा तब भी चलेगा, ओनली 5 होगा तब भी चलेगा, 2 और 5 बोथ हैं तब भी चलेगा। अगर 2 और 5 हैं तो ये डेसिमल, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एज डिनोमीटर इज एक्सप्रेस, किस फॉर्म में एक्सप्रेस है, इन द फॉर्म ऑफ 2m and 5n, वेयर m और n क्या है, होल नंबर्स हैं। सो
इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आगे हमसे कहा है ये करने के बाद चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। अब इसको लॉन्ग डिवीज़न करके भी हमें अपना आंसर चेक करना है और उसे डेसिमल, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आगे हम इसे डिवाइड भी कर देते हैं। 7/20, 20 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे वाला डिविज़र होता है। अब यहाँ पर हमने जीरो लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो उतार लिया क्योंकि 7 छोटा था। 23 ज़ा 60, 10 पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 25 ज़ा 100 और आपको रिमाइंडर मिल गया 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आप 7/20 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे 0.35। नेक्स्ट पार्ट देखो, 4/15। सेकंड है 4/15। 15 के प्राइम फैक्टर देख लो। 15 के प्राइम फैक्टर क्या है? 3 से चलाया 5 से चलाएंगे 1। तो 15 इज इक्वल टू 3 × 5 एज डिनोमिनेटर is not expressed in the form of 2 raised to the power m multiply 5 raised to the power n. So it has repeating decimal. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल। अब लॉन्ग डिवीज़न करके हमें इसको चेक भी करना है, तो लॉन्ग डिवीज़न भी कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। 15 से हमने डिवाइड किया 4 को, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 15 2 × 30 बचेंगे 10, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लिया। 15 6 × 90, दोबारा 10 बचे, फिर 15 6 × 90। अब आप देखेंगे हम बार बार 10 बचते रहेंगे, फिर हम 0 लगाकर 6 से चलाते रहेंगे, यानी कि 6 जो है वो रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 4/15 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.2666, ये चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे या फिर 0.26 रिपीट हो रहा है ना, 6 के ऊपर आप बार लगा सकते हैं। यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो 6 है, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 13/250। 250 के प्राइम फैक्टर देख लो। पहले 125, फिर 5 से चलाएंगे 25 को 5 से दोबारा चलाएंगे 5 आएगा, फिर 5 को 5 से चलाएंगे 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 250 जो है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? 2 × 5 raised to the power 3 एज डिनोमिनेटर इज express in the form of 2 raised to the power m 5 raised to the power n. So it has टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 आ रहे हैं ना प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीज़न भी कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीज़न करके अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। 250 से हम डिवाइड करेंगे 13 को, तो
यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब आप देखिए एक 0 लगाने के बाद भी 130 250 से छोटा है, तो यहाँ 0 से चलाकर एक और 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब 256 से चलाएं तो ज़्यादा आ रहा है, किससे चलाएंगे 5 से। 255 0 5 5 25 5 2 10 11 12 5 से चलाया तो आया 1250। 50 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लिया, 252 500, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 क्या दिखा रहा है, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीज़न फॉर 1/13। सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीज़न करना है हमें 1/13 के लिए। सबसे पहले यही वाला पार्ट कर लेते हैं, 1/13। तो इसके लिए लॉन्ग डिवीज़न करते हैं। 13 से हमें 1 को डिवाइड करना है, तो 1 छोटा है तो हम 0 पुट करके पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे। 10 भी छोटा है तो यहाँ पे एक और 0 लगा के यहाँ एक और 0 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब 13 से चलाएंगे 100 को, तो 13 7 जा 91, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ पे एक 0 पुट कर देंगे। 13 6 जा 78। ठीक है, यहाँ पे बचे 12, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 पुट कर ली। फिर 13 6 जा 13 9 जा 117, यहाँ बचेंगे 3, फिर 0 पुट कर ली। 13 2 जा 26, यहाँ आ गया 4, पॉइंट लगा हुआ है 0। 13 3 जा 39, फिर आ गया 1। देखिए जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब हमारा डिविडेंड 1 था और अब यहाँ पे दोबारा से 1 आ गया। अगर मैं इसे कंटिन्यू चलाऊँगी देखो तो मुझे यही चीज़ हमारे पास रिपीट होगी। देख लेते हैं, जैसे 1 आ गया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा ली। अभी भी नहीं चलेगा तो 0 लगा के यहाँ पर एक और 0 पुट करेंगे। अब 100 बन गया। अब किससे चलाएंगे, 13 7 जा 91, और आगे आप चलाएंगे फिर 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 0 उतार लिया। फिर 13 6 जा 78, फिर 6 जा चलेगा, फिर 9 जा चलेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर दोबारा 0 से फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 0 7 6 9 2 3, यहाँ तक आने के बाद फिर दोबारा से 0 7 6 9 2 3, फिर दोबारा से 0 7 6 9 2 3, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/13 का लॉन्ग डिवीज़न। अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/13 को, 0.07693 और इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है। रिपीटिंग ब्लॉक लिख देते हैं, रिपीटिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पे, 07693। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। आगे पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो हमने रिपीटिंग ब्लॉक भी फाइंड कर लिया। इससे आगे, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ़ यू इवेल्युएट 2/13। साइक्लिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं वो देखते हैं। पहले इवेल्युएट करते हैं 2/13 को। अब हमें 2/13 फाइंड करना है, तो मैं 2/13 को 1/13 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ ना। 2/13 को 1/13 मल्टीप्लाई